बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड कॉफी विद इमदाद। और आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपके लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन इसमें से वो आपको दे सकता है। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है। हमारे पास एक मैट्रिक्स की फॉर्म है, एचिलॉन एंड रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। के मैट्रिक्स की एचिलॉन और रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म, एचिलॉन भी बोलते हैं, एचिलॉन फॉर्म भी बोलते हैं, कि वो कौन सी होती है। कोई भी हमारे पास m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स A हो, पहले आप इसकी ये जो फॉर्म है ना, पहले आप उसको नोट करेंगे, फिर हम उसको खुद ब खुद देके डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे? कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास A है, ठीक है, इसमें मैंने यूं लिखा कि अगर हर रो के अंदर जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है ना, उसको हम लीडिंग एंट्री बोलते हैं। जैसे देखें, इस पहली रो में नॉन जीरो एलिमेंट -2 था, इसमें 1 था और इसमें 4 था। तो ये जो एलिमेंट है, हर रो के अंदर जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो लीडिंग एलिमेंट होगा, और उस लीडिंग एलिमेंट से पहले जितने भी जीरोज होंगे वो लीडिंग जीरोज होंगे। ये दोनों की दोनों बातें आपकी डेफिनेशन के अंदर अप्लाई होती है। वो क्या कहता है? कहता है कोई भी हमारे पास m by n ऑर्डर मैट्रिक्स जो है वो आपके पास एचिलॉन फॉर्म में तब होगा जब हर आने वाली रो में, मतलब हर नेक्स्ट रो में लीडिंग जीरोस की जो तादाद है वो प्रीवियस रो से ज्यादा होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे यहां पे देखें, कोई भी लीडिंग जीरो नहीं था, लीडिंग जीरोस की बात कर रहा हूं। देन उसके बाद एक आ गई, देन उसके बाद दो आ गई। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि एक के बाद दो ही आए, एक के बाद तीनों के तीनों एलिमेंट भी जीरो हो सकते हैं। तो वही कहता है कि हर आने वाली रो में नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस की जो तादाद है वो प्रीवियस रो से ज्यादा होनी चाहिए। और दूसरी इसमें कंडीशन ये है कि हर नॉन जीरो रो जो है वो एक जीरो रो प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पे देखें, इस एक जीरो के बाद यहां पे तीनों के तीनों जीरो भी हो सकते थे, ठीक है। तो हर आने वाली रो में क्योंकि जीरोस बढ़ते हैं तो बाज का कुछ ना कुछ हमारे पास जब एचिलॉन फॉर्म बनाते हैं तो कुछ पूरी की पूरी रो जीरो बन जाती है। तो वो दरमियान में नहीं, बल्कि वो कहां पे होगी? वो एंड पे होगी। अगर दरमियान में आपके ऑपरेशन के दरमियान आती भी है तो आप उसको इंटरचेंज करके एंड पे शिफ्ट करेंगे। तीसरी इसमें प्रॉपर्टी है, जिसमें इसमें इसकी डेफिनेशन ये है, पॉइंट उसका, कि जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। लेकिन कुछ ऑथर्स कहते हैं 1 हो, कुछ कहते हैं ना भी हो, तो मैंने उसको लिख दिया कि मे और मे नॉट बी 1। तो अब आइए डेफिनेशन की तरफ। कोई भी m by n मैट्रिक्स A जो है वो एचिलॉन फॉर्म में तब होगा अगर हर आने वाली रो में इन ईच सक्सेसिव नॉन जीरो रोज द नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस आर ग्रेटर देन द प्रीसीडिंग रो। हर आने वाली रो में नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस की तादाद ज्यादा हो। एवरी नॉन जीरो रो इन ए प्रीसीड एवरी जीरो रो इफ एनी, अगर पॉसिबल हो तो फिर वो हर नॉन जीरो रो जो है वो एक जीरो रो प्रोड्यूस करती है। द लीडिंग एंट्री मे और मे नॉट बी 1। तो इन सबका 1 होना जरूरी नहीं है, मे और मे नॉट 1 पे भी काम चल जाता है। आगे इसकी रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। रिड्यूस क्या होगी? सबसे पहली बात यह कि आपका मैट्रिक्स एचिलॉन फॉर्म में होना चाहिए। जब एचिलॉन फॉर्म में बन जाएगा तो आपके जो लीडिंग एंट्रीज हैं उसके अबव और बिलो एलिमेंट भी जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे पास -2 है तो ये देखें लीडिंग एलिमेंट था, माइनस उसके पहले नीचे पहले जीरो थे, फिर 1 था, इसके नीचे ये तो जीरो था लेकिन ये जीरो नहीं था तो मैंने उसको भी जीरो बना लिया। फिर उसके बाद यहां पे अगर 4 की बात करूं तो 4, उसके नीचे तो कोई एलिमेंट नहीं है लेकिन उसके ऊपर वाले एलिमेंट क्या है? वो जीरो ही है। लेकिन अगर आपका लीडिंग एलिमेंट जीरो हो जाता है, ठीक है, तो फिर उसके ऊपर एलिमेंट को जीरो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये दैट इज आवर रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है बेसिकली वो क्या होता है? रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ही होता है। और इसको हम ट्रायंगुलर भी कहते हैं, इसको अपर ट्रायंगुलर भी कहते हैं, इसको लोअर ट्रायंगुलर भी कहते हैं। मतलब अपर तो नहीं, मतलब अपर में वो होता है जिसमें ये वाले जीरो होते हैं, लोअर में ये होता है जिसमें ये होते हैं। हाँ, ये हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, और डायगोनल भी और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म भी। आगे आ जाता है रैंक। कि रैंक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, अक्सर बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इतने ज्यादा वर्क भी नहीं करना पड़ता। कहता है कोई भी मैट्रिक्स का रैंक हम कैसे निकालते हैं? कोई भी एक मैट्रिक्स दे देता है वो, हम उसको पहले एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एचिलॉन फॉर्म में जब कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की तादाद को काउंट करते हैं। जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती है वही उसका रैंक होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखें, मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया, कोई उसको मैंने एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया, यहाँ पे एक जीरो बनाया, यहाँ पे मैंने 2 बनाने थे लेकिन चारों के चारों एलिमेंट जीरो बन गए। जब ये जीरो बने तो देखिए इसमें नॉन जीरो रोज की तादाद कितनी है? 2। तो इसका रैंक कितना होगा? वो 2 होगा, ठीक है। ये इसका रैंक कितना होगा? इसका रैंक आ जाएगा 2। रैंक इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसमें नॉन जीरो रोज कितनी है? दैट इज 2। एक पूरी की पूरी रो जीरो बन गई, वहां से एलिमिनेट हो जाएगी। तो यही डेफिनेशन है, लेट ए बी ए नॉन जीरो मैट्रिक्स
इफ आर इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज व्हेन इट इज रिड्यूस्ड टू द एचिलॉन फॉर्म देन आर उसका क्या बन जाता है, वही उसका रैंक बन जाता है। आगे आ गया एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा कलर स्कीम भी थोड़ी सी मैंने मैच की है वहां पे। एक बात अब आपको मेरी बात का जरूर एहसास होगा कि मैंने आपको स्टार्ट में एक बात मतलब आपको मेंशन करवाई थी कि कॉलम ऑपरेशन में रहा करें, मतलब कॉलम में रहा करें जिसमें हम कॉलम में 1 1 बनाते थे फिर उनके नीचे जीरोस बनाते थे। मैं आपको कहता था एंड में भी जाके यूज होगा। तो देखिए अभी वहां पे रैंक में भी वो चीज यूज होनी है। जिस बच्चे ने मेरा पहला लेक्चर देखा हुआ है मतलब 4.2 पूरी की पूरी सही तरीके से अंडरस्टैंड की हुई, तो यहां पर उसको मसला नहीं होगा। अगर उसने नहीं देखी तो यहां पे ये क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूं। ये मेरे पास एक क्वेश्चन दे दिया उसने, अब वो कहते हैं इसका इनवर्स बताओ बाय रो ऑपरेशन। एक हम इनवर्स पहले भी फाइंड करके आ चुके हैं बाय एडजॉइंट ओवर कोफैक्टर के मेथड से। एडजॉइंट जो हमने निकाला था कोफैक्टर के मेथड से और उसको डिटरमिनेंट पे डिवाइड करके बाय डेफिनेशन हम उसका वो इनवर्स निकाल चुके थे। लेकिन अब यहां पे उसने बाउंड कर दिया कि आपने इसका इनवर्स बाय रो ऑपरेशन निकालना है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपने मैट्रिक्स लिखा, अब उसका इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करते हो, इस रो में अपना जो मैट्रिक्स दिया होता है आपने उसके साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऑगमेंटेड बनाना होता है। ऑगमेंटेड ये होता है कि आप दो मैट्रिक्स को क्या करते हो, कंबाइन कर देते हैं बाय सम डॉट्स। ठीक है, अब कैसे कंबाइन किया, मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी सेम ऑर्डर का मैंने रो में ऐड कर दिया, साथ उसके डॉट्स लगा के उसके साथ मैंने ऑगमेंटेड बना दिया। ऑगमेंटेड का मतलब ये दोनों अब अटैच हो चुके हैं। अब ये सारी की सारी हमारी रो 1 होगी, ये सारी रो 2 होगी। जो भी यहां पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो पूरी रो के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये आपने जेर में रखना होगा। अब जब हम मैट्रिक्स अपना आम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं यहां पे हम इक्वल का साइन लगाते हैं, लेकिन यहां पे चूंकि हम मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हैं और रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो यहां पे ये हम यहां पे सिंबल लगाएंगे रो और ये ऑपरेशन को इंडिकेट कर रहा होता है। सबसे पहले आपने देखना होगा कि आपका टारगेट ये कि ये जो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना आपने उसको इन की जगह पे शिफ्ट करना है। शिफ्ट कैसे, सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। अब सबसे पहले देखिएगा, अब आपको यहां पे पहली प्लेस पे क्या चाहिए 1, उसके बाद यहां पर 0 और यहां पर 0 चाहिए। तो फिर मैंने पहले क्या किया, मैंने इसको पहले 1 नहीं किया, मैंने पहले इसको 0 किया। कैसे, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, R3 के अंदर R1 को ऐड करूंगा तो यहां पर मुझे 0 मिल जाएगा। देखिएगा -2 + 2 0। बाकी आपको ये पता है कि जिसको पहले लिखते हैं चेंज उसी के अंदर आता है। 5 + 6 11, 6 - 3 3, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 0 1 आ जाएगा। देन अब इसको जो है वो मैं अभी 1 बनाना है इसको मैंने, तो 1 इसकी एक ही पॉसिबिलिटी कि उसको 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। मैं डिवाइड इसलिए नहीं कर रहा, अभी मैं एंड पे कर लूंगा डिवाइड, डिवाइड का मसला नहीं है, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अगर इसको मैंने 1 बनाया तो ये सारे आपके एलिमेंट फ्रैक्शन में आ जाएंगे, तो तब तक आपके सारे के सारे एलिमेंट्स को फ्रैक्शन में सॉल्व करना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। लिहाजा इसको मैं 1 नहीं बना रहा, तो चीजों सारियों को डीपली सोचना पड़ेगा। ओके, इट्स मीन कि ये मेरा वैसा वैसा बन गया। अब मुझे यहां पर क्या चाहिए 0, यहां पर 1 चाहिए और यहां पर भी 0 चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब ये स्टूडेंट्स यहां पे देखें, यहां पर आपको पहले 1 बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब एलिमेंट सेम होते हैं तो प्लस माइनस करने से वो कट जाते हैं, 0 बन जाता है। अब देखिए 2 को मैं 11 नहीं बना सकता, तो इसलिए फिर क्या करेंगे, हाँ 1 एक ऐसा नंबर होता है, आपको स्टार्ट में याद होगा मैंने कहा था कि हमने प्रीवियस भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जहां मैंने कहा था कि आपका जो सबसे पहला एलिमेंट है ना वो 1 होना चाहिए, जब क्योंकि जब 1 होता है ना तो उसके नीचे जीरोस बनाने आसान हो जाते हैं। इसी तरह से यहां पर फिर मैंने क्या किया, अब इसको मैंने 2 पे डिवाइड करवा दिया ताकि यहां पर 1 बन जाए। 1 बनाने का मकसद ये था कि मुझे यहां पर 1 चाहिए भी, ठीक है। फिर यहां पे इसको 11 बना के माइनस करवाएंगे, फिर इसको 6 बना के जब माइनस करवाएंगे हमारे पास ऊपर नीचे 0 भी बन जाएगा। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। मैंने पूरी रो को -2 पे डिवाइड कर दिया। देखिए 0 -2 पे डिवाइड करेंगे 1 0 0 -1/2 और ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और R1 में से माइनस करेंगे, R1 - 6 R2। फिर इसको 0 बनाने के लिए अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 में से माइनस करेंगे। ये पहले आप ऑपरेशन लिख लिया करें, फिर उसके अकॉर्डिंग इसको प्लान किया करें। अब देखिएगा मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको R2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाना। देखिएगा 6 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा क्या, 0 फिर 6 फिर 0 फिर 0 और फिर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा -3 और ये 0। अब देखिएगा
अब मैंने करवाना है इनको माइनस, R1 में से माइनस करवाऊंगा, 2 माइनस 0 तो यहां पे 2 आ गया, फिर 6 माइनस 6 तो यहां पर 0 आ गया, -3 और यहां पे 0 है तो फिर -3 ही आ गया, 1 माइनस 0 तो यहां पे भी 1 आ गया। अब यहां पे है इस वक्त 0, यहां पे क्या है -3, 0 माइनस 3 करूंगा तो प्लस का 3 आ जाएगा, और 0 माइनस 0 करूंगा तो 0 मुझे मिल जाएगा। तो ये हमारा पहला ऑपरेशन डन हो गया। अब इसी R2 को मैंने क्या करना है, मैंने इसको 11 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपके पास 11 और यहां पे कितना आएगा माइनस का 11/2, माइनस का 11/2। तब देखिएगा R3 में से अब इसमें से उसको माइनस करवाना है, 0 माइनस 0 0, 11 माइनस 11 0, 3 माइनस 0 3, 1 माइनस 0 क्योंकि यहां पे 0 है तो 1 आपके पास वही आ गया। अब यहां पे कितने 0 0 माइनस माइनस 11/2 तो वो प्लस का 11/2 बन जाएगा, और 1 माइनस 0 तो यहां पर 1 आ गया। तो ये हमारा ऑपरेशन देखें। अब ये देखें हमारा दूसरा कॉलम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा बन चुका है, इसमें कोई किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप आ जाए नेक्स्ट के लिए, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां पर क्या चाहिए 1 और यहां पर क्या चाहिए 0। तो मैंने इसको पहले 3 पे डिवाइड करवा देंगे, इसको पहले 3 पे डिवाइड भी करवा सकते हैं, या पहले आप इन दोनों को ऐड कर लें, R1 के अंदर R3 को ऐड कर लें। आप R1 के अंदर जब R3 को ऐड करोगे तो ये देखें चेंज R1 में आएगा, 2 प्लस 0 2 आ गया, 0 प्लस 0 0, -3 प्लस 0 3 तो ये भी 0 बन गया, 1 प्लस 1 तो ये 2 आ गया, 3 प्लस 11/2। जब आप इसका एलसीएम लेंगे 3 प्लस 11/2 तो 17/2 आएगा, और 0 प्लस 1 तो ये 0 आ जाएगा। ये ऑपरेशन भी डन हो गया। अब आपका दो ही काम रह गए, यहां पर 1 चाहिए और यहां पर 1 चाहिए। तो आपने इस पूरी रो को क्या कर दिया 2 पे डिवाइड करवा दिया, और इस पूरी रो को किस पे कर दिया 3 पे डिवाइड करवा दिया। तो देखिए यहां पे 1 आ जाएगा 0 0, यहां पे भी 1 आएगा, इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे 17/4 आएगा, और इसको 2 पे डिवाइड करने से 1/2 आ जाएगा। इसको 3 पे करना है 0 0 1, ये भी 1/3, ये 11/6 और ये 1/3 आ जाएगा। तो यहां पे देखें जब आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां पर बन जाएगा तो यहां पर जो वैल्यू भी बनेगी दैट विल बी योर इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो आपके पास ये इसका इनवर्स बन चुका है। तो इसमें इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास जो है वो फर्दर इसका इनवर्स आ जाएगा। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर ही कि आपने ये जो इनवर्स निकाला है कि वो बिल्कुल ठीक है। कैसे आप इस मैट्रिक्स को इनवर्स को अपने क्वेश्चन के साथ करें मल्टीप्लाई, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तो इसका मतलब आपका इनवर्स बिल्कुल ठीक है। तो अगर लॉन्ग में आपके पास टाइम भी हो तो आप इसको लाजमी चेक कर लें। उसके बाद फर्दर मैंने एक और क्वेश्चन किया हुआ है, ये देखिएगा मैट्रिक्स दिया मैंने, सबसे पहले इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब बन गया तो अब यहां पर देखिए मुझे यहां पर 0 चाहिए। तो ऑपरेशन आप खुद माइंड में सोच लें, यहां पे 0 बनाने के लिए आप इसको पहले 2 से करोगे मल्टीप्लाई, फिर R2 - 2 R1 करेंगे। ये देखें R2 - 2 R1। अब मैं आपकी आसानी के लिए काम कर रहा हूं, मैं R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखने लगा हूं। ये देखिएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 2 12 4 2 0 और 0। ये देखिए मैंने इसको R1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा के रफ में लिखा है आप लोगों के लिए। अब देखिएगा R2 में से इसको माइनस करवाना है, 2 और वहां पे क्या है 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा 0, 13 और यहां पे कितना है 12, 13 - 12 करेंगे तो यहां पे 1 आ गया, फिर 0 - 4 करेंगे तो -4 आ गया, फिर 0 - 2 करेंगे तो -2 आ गया, 1 - 0 करेंगे 1 और 0 - 0 करेंगे तो 0 ही आ गया आपके पास। तो ये हमारा पहला ऑपरेशन डन हो चुका है। अब आप आ जाए दूसरे में। अब आपको यहां पर 1 चाहिए, ऑलरेडी मिल चुका है, यहां पे 0 चाहिए और यहां 0 चाहिए। तो आप यूं करें कि आप इसको क्या किया मैंने R1 - 6 R2। अब R2 को मैंने 6 से किया मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई करके R1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर इस 6 की जगह 0 आ जाएगा, और यहां 0 बनाने के लिए दोनों को सिंपल ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब मैं R2 को 6 से मल्टीप्लाई करवा के लिखने लगा हूं। R2 देखें ये पड़ी हुई है 0 6 -24, यहां पे माइनस का 12 6 और ये 0 बन जाएगा। अब देखिएगा R1 में से हमने 6 R2 माइनस करना है, R1 ये वाली इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1 - 0 1 आ गया, 6 और -6 यहां 0 आ जाएगा, 2 - -24 दैट विल बी 26, फिर
1 माइनस माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 13 और 0 माइनस 6 करेंगे, माइनस 6 0 माइनस 0 करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन परफॉर्म हो गया। अब मैंने दोनों को ऐड करना है, इन सिंपली इन दोनों को R3 में चेंज चाहिए। 0 प्लस 0 0, माइनस 1 प्लस 0 0, 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 3, 0 माइनस माइनस 2 करेंगे माइनस 2 ऐड करने से, और ये भी 1 1 आपके पास आ जाए। अब यहां पे देखें, यहां पर मुझे 1 चाहिए और ऊपर नीचे मुझे 0 चाहिए, तो यहां पर पहले 1 बनाना मेरे लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि 1 बनेगा तो इसको 4 बना के इसमें ऐड करने 0 कर दूंगा और इसको 26 बना के उसमें ऐड करके 0 कर दूंगा। तो अगर मैं इसको पहले 1 नहीं बनाता फिर इसको मतलब 4 और 26 बनाना मुश्किल है। देखिए 1 को कोई भी नंबर बना सकते हैं जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई करके, लेकिन किसी और को वैसा नंबर बनाने के लिए फिर आपको डिफिकल्टी होती है। तो यहां पर देखें फिर अब इसमें देखें मैंने -3 पे डिवाइड करवा दिया। -3 पे डिवाइड करेंगे, जैसे जिसमें चेंज होता है वही लिखा करें, उसको बाद में लिखा करें, बाकी को पहले राइट कर लिया। दोनों राइट किए, इसको किया 0 0 1 2/3 माइनस का 1/3 और माइनस का 1/3। अब आप आ जाए, यहां पर हमारे पास वो वाला बन गया और नेक्स्ट हमारे पास ये होगा कि अब आपने यहां पर 0 लेके आना है तो सिंपली इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, और यहां पे 0 लेके आने के लिए इसको 26 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस करवा दे। तो मैंने पहले तरतीब से जा रहा हूं, यहां पे 0 लेके आने के लिए मैंने इसको 26 से मल्टीप्लाई किया। अब यहां पे ये होगा कि थोड़ा सा बड़े नंबर है, जब इसको, ये तो दोनों 0 0 है, इसको 26 कर लेंगे, इसको जब 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 26 को करेंगे तो 52/3, 26 से करेंगे -26/3 और ये आ जाएगा -26/3 आ जाएगा। अब आपने R1 में से इसको माइनस कर देना है। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 26 यहां पे भी 26 है, वो भी 0 हो गया। अब 13 माइनस 52/3, आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। फिर -6 और यहां पे कितना है -26/3, तो ये +26/3 होके ये 8/3 बन जाएगा, और 0 -26/3 है तो प्लस का 26/3 हो जाएगा। अब आपने क्या किया, आपने R2 को 0 बनाना तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे इसी को। तो जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा 0 0 4 8/3 माइनस का 4/3 और माइनस का 4/3। अब आप इसको यूं कर ले, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आपने सिंपल दोनों को ऐड करना है। चेंज आपको 2 में चाहिए तो इन दोनों को ऐड करें। 1 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, -4 और ये प्लस का 4 0, फिर माइनस का 2 प्लस का 8/3। एलसीएम लेने के बाद आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर आपने क्या करना है, 1 -4/3 तो -1/3 और 1 माइनस, तो ये हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे देख सकते हैं ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। सो दैट इज योर इनवर्स, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसका एक पार्ट मैंने छोड़ा, तो आप देखिएगा फर्दर भी एक क्वेश्चन आएगा, उसमें भी मैंने मुझे क्योंकि परफॉर्म करना पड़ेगा, तो मैंने इसलिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है। अगर फिर भी वो ना हो तो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, वहां पे मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। आगे मैंने निकाला रैंक। रैंक वाला क्वेश्चन ज्यादा इजी है। ये देखिएगा, पहला तो आपको 2 स्टेप्स में ही पता चल जाता है। ये इसने मैट्रिक्स दिया हुआ है, रैंक की डेफिनेशन लिखी हुई कि आपने इस मैट्रिक्स का रैंक बताने के लिए क्या करेंगे, इसको एचेलॉन फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। एचेलॉन फॉर्म में ये कि हर आने वाली रो में लीडिंग जीरोस की तादाद आपने बढ़ानी है, ठीक है। तो अब जब एचेलॉन फॉर्म बन जाएगी तो जितनी नॉन जीरो रोज बचेंगी तो हमारे पास उसका रैंक बन जाएगा। अब यहां पर मैंने ये लिखा, अब मुझे यहां पर दोनों जीरो चाहिए थे, मैंने कॉलम में पहले देखिए ये दोनों जीरो बनाने में तो हम एक्सपर्ट हैं, एक ही ऑपरेशन में बना लेते हैं। यहां जीरो बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, और यहां जीरो बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस करेंगे। तो ये देखें यहां पे 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब इन दोनों को ऐड करना है आपने। -2 + 2, यहां पे 0 चाहिए, 0 आ जाएगा। यहां पे इस वक्त माइनस का 2 है, -6 और -2 -8 आ जाएगा। यहां पे इस वक्त 1 है और यहां पे 6 है तो 7, -1 + 2 दैट विल बी 1 आ जाएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया आपने, 3 - 3 0, 1 -3 दैट इज 4, और यहां पे इस वक्त 9 है, 4 - 9 करेंगे तो -5, यहां पे इस वक्त 3 है, -2 - 3 करेंगे तो -5 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स आपको सिर्फ यहां पर 0 चाहिए, इसके अकॉर्डिंग अब आप क्या करेंगे, इसमें अब आपने 0 बनाना तो आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दे, 2 से मल्टीप्लाई करवा के दोनों को ऐड करवा दे। तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे क्या बनेगा, 0 8 -10 और -10, सिंपल आपने n को ऐड करना होगा। 0 + 0 0, 8 - 8 0, -5 है, और यहां पे कितना है, बल्कि यहां पे माइनस का 10 था, -10 + 7 करेंगे -3 और -10 + 1 करेंगे तो -9। ये आपकी एचेलॉन फॉर्म बन चुकी है, एचेलॉन फॉर्म। कैसे, इसमें 1 0 थे, यहां पे 2, इसमें कितनी नॉन जीरो रोज हैं,
तीनों की तीनों नॉन जीरो रोज है, तो ये इसका रैंक होगा। इसी तरह फर्दर आपके पास इसका मैंने पार्ट नंबर 3 लिखा हुआ है, तो यहां पर भी आप इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आपको ये तीनों एलिमेंट जीरो चाहिए, लेकिन मैंने आपको पहले बोला था कि इन तीनों को जीरो बनाना जरा मुश्किल होगा, क्योंकि पहला एलिमेंट आपका 1 3 पड़ा हुआ है। आप अपनी आसानी के लिए यूं किया करेंगे कि किसी कॉलम या रो का पहला एलिमेंट 1 पड़ा ना, तो आप उस रो या कॉलम के साथ इसको इंटरचेंज कर दिया करें, इससे क्वेश्चन पे फर्क भी नहीं पड़ता। तो मैंने R2 को R1 के साथ चेंज किया ताकि यहां पे 1 बने और नीचे वाले सारे एलिमेंट को जीरो कर लूं मैं इजीली, तो मैंने इंटरचेंज करके ये राइट कर दिया। रो 1 रो 2 के साथ चेंज हो चुकी है। अब मैं इन तीनों को एक ही ऑपरेशन में जीरो कर सकता हूं, कैसे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, R2 में से 3R1 माइनस कर दे, R2 में से 2R1, R3 में से 2R1 माइनस कर दे, R4 में से 2R1 माइनस कर दे, तो ये देखिएगा। अब आपने सिर्फ माइंड में सोचना होगा। पहली बात है कि रो 1 में कहीं पे भी चेंज आपको नजर नहीं आ रहा, 2 3 4 में चेंज आएगा इन ऑपरेशन के तहत, तो रो 1 को मैंने वैसे लिख दिया। अब देखें यहां पे 3 मल्टीप्लाई हो चुका है, 3 माइनस 3 0, यहां पे इस वक्त 6 है, -1 -6 -7, माइनस का 3 है, 3 माइनस माइनस 3 करूंगा तो 6 बनेगा 0, और यहां पे 9 है तो 9 आ जाएगा, फिर 1 माइनस माइनस 6 करूंगा तो 7 बन जाएगा, 0 बन गए। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 4 करूंगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, 4 माइनस माइनस 2 करूंगा तो 6 आ जाएगा, 2 माइनस माइनस 6 करूंगा तो प्लस होके 8 बनेगा, और यहां पे इस वक्त 1 माइनस माइनस 4 करूंगा तो प्लस का 5 बन जाएगा। सेम इसमें ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 4 1, माइनस 2 माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस होके वो 0 हो जाएगा, और माइनस 3 वो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास दोनों आ जाएंगे। अब यहां पर ये हमारे पास ये है कि आपने ये वाले एलिमेंट तो बना लिए, फिर आपने क्या करना होगा, अब आपको यहां 0 चाहिए और ये दो एलिमेंट 0 चाहिए, तो यहां 0 बनाने के लिए मैंने दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया, R3 के अंदर बल्कि मैंने पहले इसको 0 बनाया, तो इन दोनों को भी ऐड कर सकते थे आप, ठीक है, और आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करवा के भी ऐड कर सकते थे। तो मैंने क्या किया, मतलब मुझे माइनस करवाना पड़ेगा, तो मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई करके फिर उनको वो मैंने किया। इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, अगर आप इन दोनों को भी ऐड करते हो तो ये 6 आपका यहां आ जाएगा, तो मैं 0 बचाना चाह रहा था ये, लेकिन बचेगा फिर भी नहीं, आप इन दोनों को भी ऐड कर सकते हैं। इसको 7 से मल्टीप्लाई करवा दिया और इसमें से इसको सबट्रैक्ट करवा देंगे, R3 को 7 से मल्टीप्लाई करवाया और R2 उसमें से माइनस कर दी। देखिए R3 में सिर्फ चेंज आना है, इसको भी वैसे लिखा, इसको भी और इसको भी, चेंज इसमें आना है। कैसे आना है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 0 माइनस 0 माइनस 7 माइनस माइनस 7 0 आ जाएगा। यहां पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा, 42 में से 6 निकालेंगे 36, 7 8 56, 56 में से 9 निकालेंगे 47, 7 5 35 में से 7 निकालेंगे तो 28, यहां पर 0 आ गया। अब यहां 0 चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R4, अब इसको फिर मैंने 7 से मल्टीप्लाई करवा के दोनों को ऐड कर रहा हूं, इसको 7 से मल्टीप्लाई करवा दिया और चेंज सिर्फ 4 में आएगा, बाकी तीनों को मैंने देखे सेम वैसे लिख दिया। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करवा चुका और ऐड कर रहा हूं, 0 प्लस 0 7 माइनस 7, यहां पे 36 R4 को मैंने 7 से किया था, 7 से, हाँ जी 0, और यहां पे फिर प्लस 6 तो 6 आ जाएगा। यहां पे इस वक्त 21 प्लस 9 30 आ जाएगा, 49 प्लस 7 करेंगे 56 आ जाएगा। अब मुझे यहां पर 0 चाहिए, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करवा के R4 माइनस कर दे, R4 में से माइनस कर दे, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे बनेगा 36, यहां पे करेंगे तो 180, इसको करेंगे तो नंबर आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये मेरे पास इसकी क्या बन जाएगी, इसकी एप्सिलॉन फॉर्म बन गई। तो इसमें भी कोई भी रो पूरी की पूरी 0 नहीं बनी, तो इसका रैंक क्या होगा, वो 4 होगा। एक और यहां पे आपको बात बताता चलूं कि किसी भी मैट्रिक्स का मैक्सिमम रैंक क्या होता है, मैक्सिमम रैंक उसमें जो होता है हमारे पास जितने मतलब उसमें जो है वो कॉलम्स या उसकी रोज की जो तादाद होती है 1 2 3, मतलब मैक्सिमम रैंक उसका ये होता है कि उसमें जितने ज्यादा ये रोज या कॉलम होंगे, मतलब इसमें कॉलम्स या रोज की तादाद में सबसे ज्यादा तादाद किसकी है, वो इसकी है, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है, इसमें 4 रोज हैं, तो इसका मैक्सिमम रैंक 5 हो सकता है। और मिनिमम किसी भी रैंक, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक जो मिनिमम जो है वो 1 होता है, सवाई नल मैट्रिक्स के उसका रैंक 0 होता है। तो आपका जो आंसर है इसके बिटवीन थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाता है, ठीक है जी। अब आपने आगे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ने आपको दी हुई, अब आपने इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना होगा, तो ये आपने छोटी क्लासेस में भी किया हुआ, बहुत इजी है। क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, ये इसने पहली सिस्टम इक्वेशन दे दी, नॉन होमोजेनियस ये भी दे दी। सबसे पहले आप इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाओगे, पहले कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बनेगा 2 1 -1, फिर 1 -1 2,
फिर आ जाएगा 3 2 1, उसके बाद वेरिएबल्स आ जाएंगे और देन आपके पास वो कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे, कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे हमारे पास जी। कॉन्स्टेंट्स में हमारे पास 1 3 और 4 आ जाएगा। ओके, अब आपने सबसे पहले बनाना है इसका डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट लेने के लिए अब आपको इसको जीरो भी बना सकते हैं या फिर इसको किसी रो या कॉलम से एक्सपेंड भी कर सकते हैं। मैंने रो से एक्सपेंड किया हुआ 2 लिखा, रो कॉलम डिलीट कर दिया, फिर -1 लिखा, रो कॉलम डिलीट करके इसके अकॉर्डिंग मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो यू नो पूरी एक्सरसाइज कर चुके हैं, माइनस का 10 आ जाएगा। अब आपने इसको 3 दफा ये की प्रोसेस रिपीट करना होगा। जब आपने एक्स की वैल्यू निकाली होगी उसका फॉर्मूला बनेगा 1/a का डिटर्मिनेंट, आगे डिटर्मिनेंट आएगा और उसका जो पहला कॉलम होगा, यही डिटर्मिनेंट आएगा, इसका जो पहला कॉलम होगा ये कांस्टेंट्स के साथ चेंज हो जाएगा 1 3 4 के साथ। ये देखिए 1 3 4 और बाकी दोनों के दोनों कॉलम से इसको एक्सपेंड करके जो वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू डायरेक्ट 1 आ जाएगी। फिर y की वैल्यू निकालने के लिए 1/a का डिटर्मिनेंट, इसमें सेकंड कॉलम को आप इस कांस्टेंट्स के साथ चेंज करेंगे 1 3 4 के साथ। ये देखिए फिर इसको इवैल्यूएट करेंगे, हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। जब z की वैल्यू निकालेंगे तो फिर आपने थर्ड कॉलम को इसके साथ चेंज कर देना होगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें भी चेक कर सकते हैं, x की वैल्यू 0 है, y की 0, x की 1 है, y की 0 है और z की वैल्यू 1 है। इसमें ये होगा कि आपके पास इसकी जो वैल्यू बनेगी, इनको आप इक्वेशन में पुट कर लें, x की जगह 1, y की जगह 0 और z की जगह 1, तो आपकी इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड करेगी। जैसे यहां पे मैं 1 पुट करूं 2, ये 0 है और ये -1 बन जाएगा। 2 में से -1 करूंगा तो 1 ही आता है। यहां पे भी पुट कर लें 2 0 2 और यहां पे जब मैं 1 पुट करूंगा तो ये x की जगह हमने 1 पुट करना है, सॉरी यहां पे 1 आ जाएगा, ये 0 और ये 2 इंटू 1 तो ये 2, तो 1 + 2 हमारे पास 3 ABC को सेटिस्फाइड कर रही है। इसका मतलब ये कि मेरे आंसर बिल्कुल ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। अब आपने इसको इनवर्स मेथड से सॉल्व करना होगा। इनवर्स मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले उसने हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दी है, हमने इसकी पहले मैट्रिक्स फॉर्म बना ली, पहले कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, देन वेरिएबल्स का, देन कांस्टेंट्स का। इसको हमने नेम दे दिया ax = b, x = a इनवर्स b आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास आगे दो मेथड हैं। बेसिकली आपका क्वेश्चन a इनवर्स पे डिपेंड कर रहा है। अब a इनवर्स को आप इस मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, एडजॉइंट ओवर a का डिटरमिनेंट, जो कि कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो वो इजी है। दूसरा आप इनवर्स, अगर आपको अभी मैंने प्रीवियस इसी में मतलब हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास वो इनवर्स मेथड हमने रो ऑपरेशन से भी सॉल्व किया, तो अगर आप उससे भी फाइंड करें देन a से b से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। अगर आप इससे फाइंड करना चाहते हो तो इससे कर लीजिएगा। लेकिन बच्चे को थोड़ा ज्यादा मुश्किल लगता है तो वो वाला तो मैंने इसी से इनवर्स को सॉल्व कर दिया। अभी इसको भी प्रीवियस एक्सरसाइज में सॉल्व किया हुआ है। इसके लिए सबसे पहले मुझे a का डिटरमिनेंट चाहिए, तो मैंने a का डिटरमिनेंट लिया, इसको मैंने एक्सपेंड किया कॉलम 3 से, एक्सपेंड बाय कॉलम 1, कॉलम 1 से एक्सपेंड किया क्योंकि यहां पे मेरे पास एक 0 था, पहले 1 लिखा, रो कॉलम डिलीट, तो ये 4 एलिमेंट आ गए, फिर देन -3, ये रो डिलीट होगी, -2 1 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये -1 और +2, फिर -3 और माइनस इंटू माइनस, देन +2 -1, तो ये हमारे पास -2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है इसका एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर का मैट्रिक्स लेट करते हैं, वो मैंने लेट कर लिया, फिर कोफैक्टर्स की वैल्यू निकालते हैं। मैंने सबकी वैल्यूज निकाली, प्रीवियस में हमने किया भी हुआ इसको। a11 मैंने इसका फार्मूला भी लिख दिया है, a11 दैट इज -1 की पावर 1 + 1। पहली रो पहला कॉलम डिलीट कर दें, पहली रो पहला कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे। इसकी वजह से पॉजिटिव साइन जनरेट होगा या नेगेटिव जनरेट होगा, तो हम उसको साथ लगा लेंगे, इनका प्रोडक्ट आएगा -1 और ये बनता है -2, लेकिन माइनस फार्मूले की वजह से +2, सो दैट इज इक्वल टू 1। फिर आप निकालेंगे a12 -1 की पावर 1 + 2, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, 3 -2 0 -1, इससे हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। फिर a13 के लिए -1 की पावर 1 + 3, पहली रो थर्ड कॉलम 3 1 0 1, इससे हमने सबकी 9 वैल्यूज निकालनी है, 9 कोफैक्टर्स की, उसको हमने इस मैट्रिक्स के अंदर पुट कर दिया है। और उसके बाद जब आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको a का एडजॉइंट की वैल्यू मिलती है। एडजॉइंट इज इक्वल टू a स्टार का, मतलब जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज, दैट विल बी इक्वल टू a एडजॉइंट। अब आपने इसको इनवर्स के फार्मूले में पुट कर दिया, इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ओवर डिटरमिनेंट, दैट विल बी -2। अब मैंने -2 को डिवाइड नहीं किया क्योंकि अभी हमने मल्टीप्लाई करना मुश्किल होगी। अब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास a इनवर्स इंटू b की वैल्यू आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई किया,
1 को -1 से -1, -1 को 4 से -4, 3 को 1 से किया तो 3 आ जाएगा। आगे कोई भी कॉलम नहीं है तो फर्दर मल्टीप्लाई नहीं होगा। फिर सेकंड रो में 3 इंटू -1, -1 इंटू 4 और 5 इंटू 1, ये हमारे पास इनकी वैल्यू इनको ऐड कर ली, ये बन गया। -2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसमें पहली वैल्यू एक्स की है, दूसरी वैल्यू वाई की, तीसरी वैल्यू जी की है। अगर आप इनको दोबारा इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास आंसर ये सेटिस्फाइड करते हैं, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि आपने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय एचिलॉन एंड रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। नॉर्मली जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो वैसे कभी आया नहीं है, किसी एक से ही दे देता है वो। सबसे पहले आपने क्या किया, पहले आप इसको मैंने एचिलॉन से किया, फिर इसी को मैंने आगे रिड्यूस में भी चेंज कर दिया। सबसे पहले आप इसकी क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म ड्रा की। मैट्रिक्स फॉर्म करने के बाद अब उसने खुद कहा कि आपने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है, तो मैंने ऑगमेंटेड बनाया। ऑगमेंटेड बनाने के लिए ये होता है कि फर्दर जब आप इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं तो इसका ऑगमेंटेड आपने इसके कांस्टेंट्स के साथ बनाना होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हम तब बनाते हैं जब हमने इनवर्स निकालना होता है, ठीक है। इसको मैंने इसके साथ ऑगमेंटेड कर दिया। ऑगमेंटेड करने के बाद इसको मैंने एचिलॉन फॉर्म में चेंज करना। उसके लिए आपको पता है यहां पे 0 चाहिए और ये 2 0 चाहिए। इन दोनों को 0 बनाने के लिए यहां पे मैंने इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और R2 में से माइनस कर दिया। फिर इसी को 5 से मल्टीप्लाई किया और R3 में से माइनस कर दिया। तो देखिएगा 2 - 2 0, 3 - 4 -1, 1 - -4 5, 1 - -2 दैट विल बी 3, प्लस हो जाएगा ना। फिर यहां पे 5 मल्टीप्लाई हो चुका है, 5 10 -10 और -5, चाहे तो आप लिख भी लें। 5 - 5 0, 4 - 10 तो -6, -3 -10 दैट विल बी +10 दैट विल बी 7। यहां पे इस वक्त माइनस का 5 है तो 1 - -5 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब मुझे यहां पर 0 चाहिए एचिलॉन के लिए, तो मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, R3 में से माइनस करवा दिया। तो ये देखें इसको 6 से मल्टीप्लाई करवा चुका हूं। आप पहली रो में कोई चेंज नहीं है, वैसे लिख दिया, सिर्फ 3 में आएगा। दूसरी में भी कोई चेंज नहीं है, वो भी वैसे लिख दी। 0 - 0 0, यहां पे इस वक्त 6 मल्टीप्लाई हो चुका है, माइनस का 6 30 और माइनस का प्लस का 18, -6 -6 वो +6 होकर 0 हो जाएगा। 7 - 30 -23, 6 - 18 तो -12 आ जाएगा। ये एचिलॉन फॉर्म बन गई। अगर तो एचिलॉन फॉर्म से क्वेश्चन आपका कहता है तो आपने इसके बाद ये वाला काम करना होगा। और याद रहे एचिलॉन फॉर्म को हम गॉस एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इसके बाद फर्दर आने वाला है। ओके, अब जैसे आपने इस इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म ड्रा की थी, इस तरह हम मैट्रिक्स फॉर्म से इक्वेशन भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको रिवर्स चल रहा हूं क्योंकि मुझे वहां से डायरेक्ट वैल्यूज मिल जाती है। यहां पे देखें ये क्या था, x1 का कोफिशिएंट, ये किसका था, x2 का, दोनों 0 हो गए। ये x3 का बचा हुआ है, -23 x3 इज इक्वल टू में क्या 12 आ गया। तो x3 के में वैल्यू मिल गई 12/23। अब इसमें आ जाए, x1 का 0 हो गया, -x2 + 5x3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। देन इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी इसकी 12/23, ये बनेगा 60। इसको इधर ले आऊं और उसको उधर ले गया, एलसीएम लेने के बाद -9/23। देन इसी में फर्दर मैंने इसको लिखा, ये तो वही इक्वेशन सेम आ जाएगी। x1 वैसे आ गया 2 इंटू -9/23 -2 इंटू उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इनको मल्टीप्लाई किया -18 और ये -24/23 और इसको मैं अब उधर ले गया हूं। एलसीएम लेने के बाद मेरे पास x1 की वैल्यू आ गई और ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अगर वो एचिलॉन फॉर्म कहता है, अगर वो कहता है रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म, देन अब आप क्या आ जाएंगे, इसी को आगे फर्दर मैंने रिड्यूस में चेंज करना, नाउ फॉर रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म, तो मैंने ये वाली इसकी एचिलॉन फॉर्म वाली वो लिख ली है। अब रिड्यूस में क्या होता है, लीडिंग एलिमेंट के अबव और बिलो एलिमेंट भी 0 बनाने होते हैं। तो ये लीडिंग एलिमेंट है, इसको 0 बनाना है, ये लीडिंग और इन दोनों को 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करवा दिया। देखें R1 + 2R2, R1 में 2R2 ऐड करेंगे, यहां पर 0 बन जाएगा। और इसको मैं नेक्स्ट भी सोच रहा हूं क्योंकि यहां पे 23 है, यहां पे 1 होगा तो ऊपर वाले एलिमेंट को 0 करना इजी होगा। तो मैंने इसको साथ -1 23 पे डिवाइड भी कर दिया। पहले ये देखें ऑपरेशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, -2 10 और 6, 1 + 0 1, 2 - 2 0, -2 + 10 8, -1 + 6 दैट इज इक्वल टू 5। इसको -23 पे डिवाइड करेंगे, यहां पे 1 आ जाएगा और यहां पे 12/23 23 आ जाएगा। अब इन दोनों को 0 बनाएंगे। इन दोनों को 0 बनाने के लिए आपने क्या किया, R1 में से 8 R3 माइनस कर दिया। अच्छा, अब इसका आप ऑपरेशन इसके साथ नहीं परफॉर्म कर सकते क्योंकि ये आपके पास चेंज नहीं, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। R1 - 8 R3,
यहाँ पे 8 बन जाएगा और यहाँ पे 96/23 बन जाएगा। तब इसमें से माइनस करें, 1 माइनस 1, 1 माइनस 0, 1 आ जाएगा, 0 माइनस 0, 0, 8 माइनस 8, यहाँ पे भी 0, 5 माइनस 96/23, इसका एलसीएम लेंगे तो 19/23 आपको इसकी वैल्यू दे देगा। अब आ जाए इसमें R2, यहां पे 0 चाहिए तो इसको 5 से करना पड़ेगा, इसको 5 से करेंगे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 12 5 60/23 बन जाएगा। अब माइनस करवा दें R2 में से 0 माइनस 0, 0 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1, 5 माइनस 0 तो 5 माइनस 5 तो यहां पे 0 आ जाएगा और 3 माइनस इसको 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ था तो माइनस 60 सॉरी 3 माइनस 60/23, तो आपने इससे वैल्यू निकाली तो आपको वैल्यू मिल गई। इससे आपको क्या होगा कि इसका आपको ये क्वेश्चन फॉर्म नहीं बनानी पड़ेगी, डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। देखिए x1 किसके इक्वल है, यहां पे x और x3 दोनों का ऑप्शन 0 हो चुके हैं तो x1 इज इक्वल टू 19/23, यहां पे x2 का क्वेश्चन -1 है तो माइनस x2 इज इक्वल टू 9/23, तो ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर -9/23 और सेम आपके पास x3 के लिए आ जाएगा 12/33, तो ये 23 हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने एप्सिलॉन से किया तभी वही सॉल्यूशन था, रिड्यूस एप्सिलॉन फॉर्म से कर रहे हैं तो तभी वही सॉल्यूशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अक्सर बोर्ड में ये रिपीटेड फॉर्म में आ रहे होते हैं, खासतौर पे क्रैमर रूल हो गया, इनवर्स मेथड हो गया और एप्सिलॉन रिड्यूस एप्सिलॉन फॉर्म बहुत रेयर दफा देखा है लेकिन वो भी बोर्ड में आ सकता है। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मैथ्स एंड कॉफी विद इमदाद को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक एंड कमेंट भी लाजमी किया करें।